हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो क्रोशिया आइटम लाई हूँ वो मैंने ना 2 कलर से बनाया है, जिसमें मैंने ना पिंक और रेड दोनों लगाए हैं। ये देखिए, पिंक और रेड दोनों से मैं ना बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे ना बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले अगर आपको ये सब पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे करके ना देखिए, ये धागे को ऐसे पकड़ा और ये 2 उंगलियों पे ऐसे घुमा लिया, और इस वाले ये जो पहले वाला ऊन का धागा था ना, इसके ऊपर से इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, और ये इसके अंदर से ऐसे हमने फंदे को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे ना इस तरह से सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, 3 सिंपल क्रोशिया हो गए, ये 4, 5 और ये 6। तो हमें इसमें जो बनाना था वो 6 ही जो सिंपल क्रोशिया है वो बनाने थे। और मैं आपको बता दूं, ये मैजिकल रिंग बोली जाती है जो हमने कहा था। अब हम इसे इस तरह से खींच देंगे। तो खींचने के बाद ये देखिए, हमारा ये राउंड तैयार हो गया। और जो हमने शुरू में चेन ली थी, ये उसमें डाल के हमें इसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ठीक है, जॉइन करने के बाद फिर से एक चेन लेंगे और अब हमें हर एक चेन में ना 2-2 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो हमने नीचे 6 सिंपल क्रोशिया बनाए थे, उसमें हमें 12 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 तो 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11 और ये लास्ट में हम एक सेकेंड, ये इसमें 3 बन गए, 1 मिनट। ये यहाँ पे डाल के हमें 11 और ये 12। ठीक है, और ये हमने चैन जो बनाई थी शुरू में, उसी में डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरह का बन गया। फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे और ये देखिए, फर्स्ट वाले चैन में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड वाले में डाल के हमें 2 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, और थर्ड वाले में फिर से एक बनाना है, फोर्थ वाले में फिर से 2 बनाने हैं। यानी कि एक बार हमें एक बनाना है सिंपल क्रोशिया चेन में, और एक बार हमें 2 बनाने हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारे होंगे वो इस वाले राउंड में ना 18 सिंपल क्रोशिया बनेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से ना हम इसमें ना पूरे 18 बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, और इसके जो बाद वाली लाइन है ना, उसमें भी हमें हर एक में एक एक करके बनाना है। तो 18 के ऊपर 18 की एक लाइन और हम बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिया। इसकी थर्ड लाइन में हमने 18 बना लिए थे, और फोर्थ लाइन में हमने 18 से ही एक पूरी की पूरी लाइन बना ली है। ठीक है, अब हम इसमें ना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। पहले इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे और ये यहाँ पे ना इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद एक चैन लेंगे और ये फर्स्ट वाली लाइन में ही डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड वाले में भी एक सिंपल क्रोशिया, और थर्ड वाले में हमें 2 सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, फिर फोर्थ वाले में एक बनाना है, फिर एक, यानी कि 2 बार हमें एक एक डबल सिंपल क्रोशिया बनाना है, और थर्ड वाले में हमें 2 बार सिंपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, एक बार सिंपल क्रोशिया, दूसरी बार सिंपल क्रोशिया, और ये थर्ड वाले में हमें 2 बार सिंपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से है ना, हमें ये पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और ये हमारे जो सिंपल क्रोशिया बैठेंगे वो हमारे 24 होंगी। ठीक है,
तो ये 24 बनाने के बाद हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको है ना अब बताती हूँ, ठीक है। तो ये हम इसी तरह से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब हम इसे चेन में डाल के, ये देखिए चेन में डाल के यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे और अब हमें हर एक चेन में डालते हुए एक एक ही सिंपल क्रोशिया इसमें बनाना है, ठीक है, इस तरह से। तो हर एक चेन में ये जैसे हमारे सिंपल क्रोशिया ये 24 थे तो 24 ही इसकी अगली लाइन में हमें बनाने हैं। तो ये बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 लाइनें हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे है ना इस तरह से चेन में डाल के ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर से हम ये पिंक वाली ऊन को लेंगे और इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे हमें एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब हम 24 के ऊपर 24 ही ये पिंक से हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है। और ये 2 लाइनें बनानी है हमें। और ये हमारी जो लाइन है वो ये देखिए 4 लाइनें ये थी और ये 2 6 और ये 7th वाली रो हमारी चल रही है, ठीक है। तो इसमें हमें है ना 24 ही बनाने हैं और 8th रो में भी हमें 24 ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे है ना क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये यहाँ तक बन गया है। इसके बाद हमें फिर से इसे ज्वाइन करेंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे और फिर से एक लाइन हमें फिर से 24 की ही बनानी है, ठीक है। इसमें हमें इस लाइन में हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये यहाँ तक बन गया। फिर ये चेन में डाल के हम इसे एंड कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाली चेन में एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए 2 हो गए थे। उसके बाद में ये थर्ड वाली ऐसे लेंगे और फोर्थ वाली को इस तरह से ले लेंगे और इन दोनों को एक कर देंगे, यानी कि हम थर्ड और फोर्थ को एक कर लेंगे, इसमें से हम एक घटा लेंगे, ठीक है। फिर अगले वाली चेन में हमें एक बार करना है, फिर उससे अगले वाली चेन में एक बार करना है और थर्ड और फोर्थ को हमें एक कर देना है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे एक घट जाएगा। इसी तरह से है ना हमें ये पूरी की पूरी रो बनानी है, ठीक है। ये देखिए थर्ड वाले को हम 2 का 1 कर लेंगे। तो इसी तरह से है ना ये रो हम बनाएंगे। ये देखिए पहले एक बार, फिर दूसरा एक बार और थर्ड और फोर्थ को एक साथ, ठीक है। इसी तरह से ये वाली है ना पूरी लाइन हमें बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया और ये हमारे अब 18 सिंपल क्रोशिया बन गए हैं, ठीक है। अब हमने जहाँ पे शुरू में चेन ली थी वहाँ पे डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर से इसमें ना पिंक वाली ऊन को लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पिंक वाली ऊन को ले लेंगे, चेन लेंगे और 18 के ऊपर 18 ही सिंपल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमें इसी तरह से बनानी है। तो ये इसी तरह से पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे अगली लाइन में हमें क्या करना है। ये हो गया। उसके बाद में चेन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद में हम चेन लेंगे और अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए एक बार एक सिंपल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके आगे वाले में एक, उसके आगे वाले, यानी कि इन 2 को हमें एक करना है,
ठीक है। तो ये 18 को हमें इस तरह से देखिए, एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में, उससे आगे यानी कि सेकंड और थर्ड को एक साथ करके इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, फिर उससे आगे वाली चेन में एक बार बनाएंगे और फिर सेकंड और थर्ड को हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। इस तरह से हम ये चेन में डाल के, एक सेकेंड, ये देखिए चेन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ तक इस तरह से हो गया हमारा। अब हम इसमें ना धागा चेंज कर लेंगे, ये रेड वाले को इसमें ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ना हमें रुई भर लेंगे, ये कॉटन को हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे ये ना मतलब ऐसे पिचके ना, इसलिए। ठीक है, और अपने हिसाब से इसे डालना है। अब ये रेड वाली ऊन हो गई हमारी, और अब हमें इसमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे चेन लेंगे और ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे, सेकंड और थर्ड को हम एक कर लेंगे, ये हम इसमें एक घटा देंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड को हम इस तरह से एक कर लेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए सेकंड और थर्ड को हम एक कर लेंगे। ठीक है, फिर उससे आगे वाली में फिर एक ही करेंगे, फिर उससे आगे वाली सेकंड और थर्ड को हम एक कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया। अब ये चेन में डाल के हम इसे फिर से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए इसे ना इस तरह से हम पकड़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, और इन दोनों को है ना, दोनों साइड में जो है ये हमारे अब 8 सिंपल क्रोशिया हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ पे दोनों को पकड़ के हमें इस तरह से एक, और फिर उससे आगे वाले में ये एक सेकेंड, एक सिंपल क्रोशिया, फिर देखिए फर्स्ट इधर और उधर दोनों साइड में हमें लेना है, और उससे आगे वाले में इस तरह से डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उससे आगे वाली चेन में एक, से आगे वाली चेन में एक, तो इसमें भी हम एक कर लेंगे। तो ये 2 हो गए। ऐसे ही हम है ना, ये देखिए इससे आगे वाली में एक और इससे आगे वाली में एक, ये हम कर लेंगे। तो ये 3 हो गए। अब ये लास्ट में हम, और एक ये इधर, ये दोनों करके हम इन्हें कर लेंगे। तो ये हमारे 4 सिंपल क्रोशिया बन गए। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और इन 4 में ही 4 हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2, ये 3 और ये 4, और लास्ट में हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेके और ये इसी में डाल के इसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और यहीं पे अब हम इसे धागे को कट कर देंगे। नहीं सॉरी, अभी ये हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें ना सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 के ऊपर, अब हम ऊपर की साइड में ले आए हैं एक सिंपल क्रोशिया बना के, 4 के ऊपर 4 ही हमें सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना देने हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम नीचे वाली जो शुरू वाली चेन थी ना, उसमें भी डाल के इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना देंगे और इसे यहीं पे कट करके और इस फंदे को नीचे की साइड में ले जाएंगे। ठीक है,
तो ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये यहाँ से हमारा बन गया। अब यहाँ से सीधा ये ऊपर की साइड में, ठीक है, ये देखिए ऐसे हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे इधर साइड में, और इसके ऊपर की साइड में ये पिंक वाले में यहाँ पे सेम ऊपर की साइड ये पिंक में इस तरह से लूप हमें उठाना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से उठा लिया, और ये रेड को ही हम इसमें नॉट लगा के जॉइन करेंगे, और जॉइन करके यही इसी लूप में हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगले वाले लूप पे जाना है। यहाँ पे देखिए जब आप इसे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक है ना धागा दिखाई देगा, वो ही हमें उठाना होता है। तो यहाँ पे जो बनाएंगे हम वो 2 अगले वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले को उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर उससे आगे वाले को ये पिंक वाले को इस तरह से ना लूप को लेना है। अगर इधर साइड से नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे पकड़िए और इसे ना उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनानी है, ठीक है। फिर उससे आगे वाले में भी हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए ये बन गए। फिर उससे आगे वाले लूप में हमें जो बनाने हैं वो 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर ये लास्ट वाले में हमें एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेके यहीं पे इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे ये ऊपर की साइड का इस तरह से बन गया है हमारा। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया। इसी के हमारे जस्ट नीचे ये देखिए नीचे की साइड में इस तरह से हमें यहाँ पे ना इसे पकड़ना है लूप को, ठीक है। ये 1 मिनट इधर से ही करेंगे और इस बार हमें ना रेड वाले से पकड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए धागे में नॉट में लगाएंगे पहले और इसमें इसे जॉइन कर लेंगे। फिर ये एक चैन लेके यहाँ पे ना ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले वाले लूप में, ठीक है। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले इसमें डालेंगे लूप में इस तरह से। ये क्योंकि सिंपल क्रोशिया होता है तो थोड़ा सा ये टाइट जाता है, उसे ना आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो वो आराम से ना बन जाएगा। फिर उससे आगे वाले में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे वाले में भी हमें इसी तरह से ना डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ठीक है। और इससे आगे वाले में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना के 2 और इससे आगे वाले में सिंपल क्रोशिया बना के इसे यहीं पे निकाल देंगे और एक चैन बना के कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से बिल्कुल इसकी साइड में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें ये लूप को लेना है, इस तरह से निकालेंगे इसमें से यहाँ पे। और हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले नॉट लगा लेंगे इसमें, और यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है और इससे आगे वाले लूप में हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे ना अगली चेन में जाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे और फिर यहीं पे डाल के हम सिंपल क्रोशिया से इसमें
नॉट लगा देंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये इधर साइड इस तरह से बन जाएगा और एक सेम इधर साइड हमें दूसरी साइड में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ना हमारा ये बन गया है और ये हमारी फिश बन के ना तैयार है। ये देखिए दोनों इसके पंख हैं इस तरह से आगे वाले और ये हमारे ऊपर और ये नीचे वाले ये हमारी मूंछ बन के तैयार है। तो ये देखिए अब मैं इसमें आइस लगाऊंगी तो आपको ना और भी अच्छे से ये समझ आएगी।